Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel Lakshya Education Study Point. Today I am going to teach you about active voice, passive voice part second. Students, दोस्तों, मैंने पार्ट फर्स्ट का वीडियो बना दिया है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था। अब आपके सामने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे और एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, वो होगा आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप किस प्रकार से, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव मार्क आखिरी में लिखा हुआ होगा, तो आप इससे कैसे, किस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे। देखिए, पहले मैं आपको सूत्र बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब, जिसमें अपन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब इसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब वैसे की वैसी ही आएगी, लेकिन आएगी ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ लग जाएगा बाई, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आपके सामने कोई भी अंतर नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स की जगह अदर वर्ड्स। करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को तो बनाना है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट दे रखा है उसको बनाना है ऑब्जेक्ट, और उसके पहले लग जाएगा बाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, सेकंड दे रखी है तो भी थर्ड फॉर्म बनानी है, और थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म करनी है आपको। हेल्पिंग की जगह हेल्पिंग आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, जो भी वाक्य लिखा हुआ होगा नियमानुसार, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो किस प्रकार से आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, उसी प्रकार से टेंस की चेंज की पोजीशन है। टेंस के अंदर जो हेल्पिंग चेंज होगी वो होगी, आपको मैं इधर बता देता हूँ दोबारा, कि अगर इंडेफिनिट में वाक्य लिखा हुआ है, इंडेफिनिट को अपन ने 1 नंबर दिया था, तो उसमें हेल्पिंग आएगी कंटिन्यूस टेंस की 2 नंबर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग यूज होगी, हेल्पिंग 2 नंबर की यूज होगी। अगर कंटिन्यूस टेंस में वाक्य लिखा हुआ है तो कंटिन्यूस टेंस की ही हेल्पिंग आएगी, और उस हेल्पिंग के आगे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बीइंग। अगर 3 नंबर यानी परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ है तो चौथे टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में की हेल्पिंग आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आगे आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस बनाओगे तो इंडेफिनिट 1 नंबर, कंटिन्यूस 2 नंबर, परफेक्ट 3 नंबर, परफेक्ट कंटिन्यूस 4 नंबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट पास्ट में है। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये बीच वाला है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग नहीं बनेगी। इस प्रकार से प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, 6, और फ्यूचर में 2 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। टोटल हो गए 8 टेंस, 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। अब देखिए,
आपके सामने ये सूत्र मैंने आपको बता दिया है। इसके अनुसार आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी है। मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस का वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, क्या आप गाना गा रहे हो। अब इस टेंस को पहचानिए, ईजीएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2 नंबर है, उसमें हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर की आएगी, प्लस क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, बीइंग लगाना है इसमें भी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या आप गाना गा रहे हो, गा रहे हो के पहले लगाओ व्हाट, क्या गा रहे हो, गाना, ये हो गया आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले आप व्हाट लगाओगे तो आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले आप हुम लगाओगे किसी किसको तो आंसर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। तो हेल्पिंग की जगह हेल्पिंग लानी है आपको। ए सॉन्ग के अनुसार हेल्पिंग कौन सी आएगी, इज आएगा। फिर हेल्पिंग के बाद में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ए सॉन्ग। चलो जी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन इसमें बीइंग आएगा, बीइंग यहाँ लगाना है आपको, बीइंग इज ए सॉन्ग बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाई यू का यू आ जाएगा, सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो एक्टिव वॉइस का वाक्य तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक मॉडल से बनाते हैं, कैन ही बाई ए न्यू कार, क्या वह एक नई कार खरीद सकता है। खरीद सकता है ये वर्ब हो गई, क्या खरीद सकता है, ए न्यू कार, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अनुसार आपको करना है, कैन मॉडल है और मॉडल से एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू हुआ है, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो शुरू में आपको कैन ही लगाना है। कैन के बाद में लगाइए आप ए न्यू कार। मॉडल हो तो मॉडल के आगे बी लगता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के आगे आपको बी लगाना पड़ेगा। कैन ए न्यू कार बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, कैन ए न्यू कार बी बॉट बाई ही का हो जाएगा हिम, ही का हिम हो जाएगा, आई का मी, वी का एस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इसी प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग से बनानी है। अगर यहाँ पर नोट होता, यहाँ पर नोट होता तो ये आप कहाँ लगाते, ये नोट यहाँ पर लगता। कैन ए न्यू कार नॉट बी बॉट बाई हिम, कैन ही नॉट बाई ए न्यू कार। अगर यहाँ नोट होता तो ये नोट आपको, ये सब्जेक्ट बन गया, ये ही सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर नोट लगता। अब आपको WH वर्ड से संबंधित बताता हूँ। WH वर्ड की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो होती है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो भी आपको WH या H वर्ड प्लस सूत्र तो एक ही बनेगा, सूत्र यही बनेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, यहाँ पर बाई लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ये क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या अंतर है, कुछ भी तो नहीं है। ये सब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, इसके पहले बाई लग गया। वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कोई समस्या नहीं है। बस इस सूत्र के अनुसार ऐसा कैसे ही करना है आपको। अब देखिए इसकी मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बताता हूँ। एक बात का और ध्यान रखोगे, WH वर्ड में, WH वर्ड में मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखिए अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य से पैसिव वॉइस बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के वाक्य के शुरू में जो क्वेश्चन बन रहा है वो हूँ से शुरू है, हूँ से, तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको बाई हुम शुरू में लगाना पड़ेगा और फिर आपको आगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही है।
अगर आप ये देखो कि मैं बाई आगे लगाऊंगा तो भी आपका वाक्य गलत नहीं होगा, लेकिन आप अगर हूँ दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के वाक्य के शुरू में तो आप बाई होम से ही शुरू करें पैसिव वॉइस का वाक्य। और ये भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बाई शुरू में लगाएं, आखिरी में लगा सकते हो, मैंने बताया ना आपको, गलत नहीं होगा, लेकिन बाई हुम ही यूज़ करें आप लगभग वाक्यों में। अगर हुम दिया हुआ है, होम दिया हुआ है शुरू में क्वेश्चन में, तो आप इसको हूँ से शुरू करें, हूँ से। पैसिव वॉइस बनाओगे तो हूँ करना है। अब इसमें बाई नहीं लगा, इसमें बाई लग गया तो इसमें आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है बाई फिर। और इसमें हुम है, हुम चेंज इनटू हूँ से पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसमें बाई नहीं आया, इसमें आगे बाई आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके पहले बाई का प्रयोग होगा। अब ये आपको बता दिया गया, हूँ आए तो बाई हुम लगाना है और हुम आए तो हूँ लगाना है। बाकी के जो डब्ल्यू एच या एच वर्ड हैं वो सेम रहेंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा और नियम यथावत हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो उसके नियम भी वही रहेंगे। अब ध्यान दीजिए वापिस इधर, ये आपके सामने मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है। डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बाई लगेगा, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वाक्य लिख रहे हैं आपके सामने, हूँ टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये वर्ब देखिए आप, इस वर्ब के अंत में आ गई है ईएस, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में आएगी इज, एम, आर। इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कि पहले लगाओगे व्हाट, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। हुम प्लस वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दोनों से बना सकते हो। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह जाएगा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह जाएगा, उसके पहले टू लगेगा। हूँ है शुरू में हूँ आ जाए तो इधर बताया था आपको, हूँ आए तो पैसिव वॉइस किसी चालू करनी है बाई हुम से, तो आपको क्या करना है, बाई हुम लगाना है शुरू में, बाई हुम। अब बाई होम लगा दिया, अब ये आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, इसके अनुसार आएगी आर, यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क। अगर आप ये देखो, एक तो बना दिया मैंने, ये कहो कि हम तो यू को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो भी आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दो जी सब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इसमें इज आएगा अब की बार, क्योंकि ये माना जाएगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। ये यू प्लूरल था इसलिए आर आया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है तो इज आया है। नियम वो के वही हैं, टॉट। अब यू को इधर लाओगे तो उसके पहले टू लगाना पड़ेगा आपको, बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, क्वेश्चन मार्क। देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह गया, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह गया, उसके पहले क्या लगा, टू लगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हो तो उसकी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन टाइप आते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब अगला जो पार्ट थर्ड होगा वो होगा एक्टिव वॉइस का वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस होने पर आप क्या करोगे, उसकी भी पैसिव वॉइस बनानी आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा मैं। और
जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें ऑप्शन टाइप एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ होगा, ब्लैंक होगा और ABCD में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको देखना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आपको छांटना है कौन सा ऑप्शन होगा। आपके लिए रीट के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने तो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।